हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 21 से 30 जून तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस के फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप नज़र बनाए हुए हैं एक्वेरियस, आपको आप नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं पर्सन का, बीच बीच में आप कोशिश करते हैं ऑनलाइन उनके सोशल मीडिया अकाउंट ये सब देखने का, रखते हैं। लवर्स, यस, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, पर आपको डाउट है कि कहीं पे आप डाउट करते हैं कि पर्सन पूरी तरह आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कि इनके पास कोई चॉइस तो नहीं है, कोई और पर्सन तो नहीं है इनके लाइफ में। ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। लवर्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, कुछ केसेस में एक सोलमेट, दो कार्ड्स हैं, 6 ऑफ कप्स। लवर्स डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आप, एक नई शुरुआत चाहते हैं एक्वेरियस। डेफिनेटली मेजर अट्रैक्शन की कार्ड है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड है। कुछ केसेस में आप कोई नए पर्सन और कोई जो पर्सन है कोई न्यू सिचुएशन से भी डील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है और साथ में आप एक डीप कनेक्शन अपने पुराने लवर या जिनके साथ आप हैं वहाँ फील कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए है। बाकियों के लिए यस, आप पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं यहाँ पे, कुछ के लिए ओल्ड न्यू दोनों हैं और कुछ के लिए यहाँ पे एक पर्सन से ही रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे आप स्टॉक करते हुए न्यू बिगनिंग की चाहत रखते हुए दिख रहे हैं, पर आप ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे। पर्सन जिनसे डील कर रहे हैं वो हाईली इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी की करने वाले पर्सन है हो सकते हैं। नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, नाइन ऑफ पेंटिकल। पर्सन नॉन कमिटल पर्सन है, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये चाहते तो है रिलेशनशिप आपके साथ, पर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है पर्सन का ज़्यादातर टाइम ये अपने काम, करियर, अपनी आज़ादी, अपने फ्रेंड्स, अपने इन पे बिजी रहना चाहते हैं। लेकिन ये भी आपके मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मैसेज, जैसे आप डिज़ायर करते हो इनसे मैसेज कम्युनिकेशन, ये भी चाहते हैं कि आप मैसेज कम्युनिकेशन करो। इस कार्ड में देखिए, ये जो पक्षी है ये वेट कर रहे हैं उस तभी बर्ड्स ही मैसेंजर्स हुआ करते थे। पिजन जो होते हैं कबूतर को यूज़ करते थे या अदर बर्ड्स को। तो ये इंतज़ार करते हैं आपके मैसेज कम्युनिकेशन का, भले दिखाते नहीं है। मैजिशियन है, मैनिपुलेशन है, थोड़ा माइंड गेम्स है, थोड़ा मैनिपुलेशन है, थोड़ी स्नीकी एनर्जीज है। द स्टार कार्ड, ये चाहते हैं हील हो सिचुएशन, बेहतर हो सिचुएशन आप लोगों के बीच। 7 ऑफ पेंटिकल, पर यही है कि ये 100% श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए कि क्या ये वर्थ इट है। ये अपनी माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और प्रॉब्लम यहीं पे है, इसीलिए नॉन कमिटल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो डेफिनेटली पर्सन आपके भी मैसेज कम्युनिकेशन चाहत रखते हैं, बट
कमिटमेंट के तरफ ये अपनी माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है पर्सन का फोकस अपना काम करियर ही हो अभी, इसलिए रिलेशनशिप पे फोकस 100% नहीं है। चलिए देखते हैं कि एक्शन हो लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एट ऑफ, कम्युनिकेशन होगी डेफिनेटली यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। एक दिन थोड़ी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, एक दिन आपको लगेगा कि अरे कितना कोल्ड अटैच है, तो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन होगी, कम्युनिकेशन होगी। किसी दिन कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करे, दूसरे दिन आपको रिलेशनशिप जैसा ट्रीट करें, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। कुछ केसेस लव है इस सिचुएशन में, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली कुछ केसेस में एक्वेरियस आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है, जहाँ पे एक सिचुएशन में आप हो सकता है ऑलरेडी कोई पर्सन है जो रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी आपकी, कभी इन कभी आउट, कभी हुई तो बहुत हुई, किसी दिन दोस्ती जैसी ही रह गई, किसी दिन रिलेशनशिप वाली रह गई, इस तरह की एनर्जीज़ है। और कोई और पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ एक कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, वो कोई नए पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए दूसरा पर्सन नहीं है, लेकिन जो उस एज ग्रुप में है, डेटिंग जो ओपन है, उन्हीं के लिए है। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा 10 ऑफ, तो यस आप भले पहले से आप मैच्योर हुए हैं, पहले से आपने इमोशंस पे कंट्रोल सीखा है, अब आप लॉजिकली सोचते हो, पर इरिस्पेक्टिव की सिचुएशन जैसा भी हो, आप पूरी तरह लेट गो नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन को जाने देना अपनी लाइफ से बड़ा मुश्किल है आपके लिए, आप स्टिल होल्ड ऑन करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन की कार्ड दिख रही है, कम्युनिकेशन यस में होते हुए दिख रही हूँ, और मैं कुछ केसेस में देख रही हूँ कि आप करियर मनी में भी अच्छा ग्रो कर रहे हो, तो फोकस आपको कहीं पे एक बैलेंस लौटते हुए आपके लाइफ में, थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी और थोड़ा सा मनी करियर में भी, तो आप एक बैलेंस एनर्जी में लौटते हुए दिख रहे हो, वो भी क्योंकि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल बन रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, इस कारण से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। एक्वेरियस मेल्स के पास ऑप्शन हो सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल एक्वेरियस के तरफ कौन आ रहा है। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, द स्टार। तो एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस ही आ रहे हैं या फिर कोई हील करके सिचुएशन आते हुए दिख रहे हैं। कोई प्रोफेशन से, कुछ केसेस में ये हीलर, गाइड, मेंटर, टीचिंग, डॉक्टर, मेडिकल सर्विसेज, HR, इस तरह के भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। कुल काम पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के तरफ इनका रुझान हो सकता है। बैलेंस पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्वेरियस ही भी हो सकते हैं। एक्वेरियस के साथ ये भी मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, तो कोई लविंग एनर्जी आ रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यंगर पर्सन हो सकते हैं, ये आपके तरफ आ रहे हैं। ये बड़े चार्मिंग, रोमांटिक, पैशनेट पर्सन है एक्वेरियस।
एक लव ऑफ़र लेकर के, कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है, कुछ के लिए हाँ ऑनलाइन हो सकती है। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, ये मुझे दिन ये टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ये भी हो सकती है, या जिसके साथ आपकी एक बार साइकिल ख़त्म हुई है, ओवर हुई है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं कि एक साइकिल ओवर हुई है। कुछ केसेस में हो सकता है ये कुछ अपनी लाइफ में ख़त्म करके आ रहे हैं आपके तरफ, जैसे मैट्रिमोनी पे सेकेंड मैरिज हो गई, या कोई रिलेशनशिप छोड़ करके नए सिरे से फिर एक नए रिलेशनशिप में आने की चाहत, वो वाली हो सकती है। एक सेकेंड इनिंग्स या एक बार और चांस लेना, वैसे पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेम्बर से मदद ले सकते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से मदद लें, उससे आपको मदद मिलेगी अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो कोई हो सकता है जो आपसे हंसी मजाक फ्लर्ट करे, नए रिलेशनशिप में हो सकता है, पुराने रिलेशनशिप में, या आप किसी के साथ करते हुए दिख रहे हैं एक लाइट हार्टेड एनर्जी में। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए वेडिंग की कार्ड है। मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, या अरेंज मैरिज, मैट्रिमोनी, यही मैं देख रही हूँ कि मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आप किसी के तरफ जा सकते हैं जिनके साथ आने वाले दिनों में आपकी वेडिंग, अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो वेडिंग के तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई नई पर्सन या जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो सकता है वो आगे चल कर के मैरिज में कन्वर्ट हो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।